आज का जो टॉपिक हमारा है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। बेसिकली कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाई मस्कुलोफेशियल जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो मसल्स और फेशिया जो होती है, डी फेशिया जो होता है उसके बीच में कई बार प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। अब कंपार्टमेंट कितने होते हैं, वो तीन तरीके के होते हैं, एंटी पोस्टेरियर, पोस्टेरियर सुपरफिशियल या डीप। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों कि भाई प्रेशर क्यों इंक्रीज हुआ, तो बेसिकली प्रेशर या तो ट्रॉमा के कारण हुआ है इंक्रीज, या बर्न के कारण, या कोई जब किसी ब्रेक बोन हुई है, हमने जब कास्ट जब करा तो वो टाइट यदि हो गया स्नेक बाइट के कारण, या कोई भी क्रश इंजरी हुई, या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करी हो जिम के अंदर, ठीक है, उसके कारण होता है। फिर बात करें साइन और सिम्टम्स की, तो देखो गाइज, इसका जो साइन तो है ये कि भाई पेन होगा बंदे को, पैरेथीसिया निडल सेंसेशन जब फील होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, ठीक है। और जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है वो ब्लूश हो जाती है, क्योंकि मतलब कि इम्प्योर ब्लड ड्रेन नहीं होता इसलिए, ठीक है। और बात करें किसकी, डिजिटल पल्स की, तो डिजिटल पल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। यदि नहीं मिल रहे तो उसका ना समझ जाओ कि भाई जो आपका केस है वो डिलेड है, ठीक है। लेकिन इससे पता चलता है कि मतलब कंपार्टमेंट सिंड्रोम में ये चीज़ हो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो देखो, कोई ड्रग ऑफ चॉइस तो नहीं है, मतलब कोई क्यूरेटिव या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यही है, फेशिक्टोमी करना। जो मतलब जो फेशिया है ना, उसको क्या कर देना, उसको रिमूव कर देना, उससे अल्टीमेटली काट के उससे हम क्या कर रहे हैं, मोटा मोटा प्रेशर को रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो मान लो कि हमने इस चीज़ को, मतलब कोई जो हमारा केस है उसको ट्रीट नहीं करा, तो उससे क्या क्या हो सकता है। उससे देखो क्या क्या हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, सेप्सिस के चांसेस है, और वो एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। बात करें एम्प्यूटेशन की, पैर लास्ट में अल्टीमेटली पैर काटना पड़ जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो साइट है वो डेवलपमेंट की इस कंपार्टमेंट सिंड्रोम की, वो है अपर और लोअर लिम्ब, मोटा मोटा एक्सट्रीमिटी जो भी होती है वो वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके से यार ना, इट्स एन क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। इसमें मतलब कोई ऐसा ऐसा सच इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, ठीक है। मतलब इसके लिए कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्लिनिकली है। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है, पेन हो रहा है, पैराथीसिया हो रहा है, है ना, इस तरीके की कंप्लेन लेके आएगा। थैंक यू गाइस।